बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस पब्लिक सेक्टर की बहुत ही मुस्तनद और मशहूर यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 1882 के अंदर कायम हुई और इसको आज 145 साल हो चुके हैं। डॉक्टर वेटरनरी मेडिसिन के अंदर काम करते हुए और इसी तरह की बहुत सारी दूसरी डिग्री प्रोग्राम्स इस यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के अगर हम कैंपस की बात करें तो जो मेन कैंपस है इसका, उसको सिटी कैंपस कहते हैं, जो लाहौर के अंदर है। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं या सब कैंपसेस हैं वो इसके जंग के अंदर, नारोवाल में, लिया करोड़ लालीसन के अंदर पैरा वेटरनरी स्कूल के नाम से, और रावी कैंपस पत्तोकी में है। अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम्स की बात की जाए तो जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो हैं 26, और इसी तरह मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी में 30 प्रोग्राम हैं और 24 प्रोग्राम जो है वो पीएचडी के या डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी के प्रोग्राम्स हैं। इन प्रोग्राम्स में जो हमारा सबसे मशहूर और जिसको ज़्यादा तौर पे लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जिसके अंदर एडमिशन ज़्यादा होते हैं वो है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। ये 5 साल डिग्री प्रोग्राम है और इसमें अगर मैं 2024 के मेरिट की बात करूं तो मेन कैंपस लाहौर के अंदर जो मेल्स का जो मेरिट था वो था 94% और फीमेल्स का 96%। अगर मैं जंग कैंपस की बात करूं तो मेल्स का जो मेरिट था डीवीएम का वो 88% था मेल्स का और फीमेल्स का 91%। इसी तरह नारोवाल कैंपस की बात करूं तो 89% मेल्स का और 92% फीमेल्स का। तो ये बहुत ही जो अट्रैक्टिव और जॉब ओरिएंटेड डिग्री है। और इसी तरह दूसरे नंबर पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है, फिर बीएस एनवायरमेंटल साइंसेस, बीएस पोल्ट्री साइंसेस, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस, इसी तरह डेयरी टेक्नोलॉजी, और हमने एक नई डिग्री शुरू की है एनिमल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी के नाम से। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसी तरह कंप्यूटर साइंस, और फिर कंप्यूटर साइंसेस के अंदर बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसकी जहत या डायरेक्शन जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इसी तरह साइबर सिक्योरिटी, डाटा माइनिंग और हेल्थ केयर के अंदर, फार्मास्यूटिक्स के अंदर। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं या मेरिट स्कॉलरशिप इसकी मेरिट की बात करूं तो इस साल चूँकि इसकी जो एडमिशन की डेट है वो बढ़ चुकी है, 1 अगस्त 2025 तक जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 1 पास कर लिया है उनकी परसेंटेज 70% अगर है पहले साल में और कोई सब्जेक्ट भी फेल नहीं है तो वो अप्लाई करने के काबिल हैं। तो वेटेज हमने यही रखी हुई है कि 70% इंटरमीडिएट्स के नंबर हैं और मैट्रिक के 30% नंबर हैं। इसी तरह हाफ़िज़ कुरान जो बच्चे हैं उनके लिए 20 नंबर दिए जाएंगे। अगर हम बात करें इसकी मैट्रिक के मार्क्स की तो 30% इसकी वेटेज है, और जिन्होंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की हुई है उनके लिए भी 70% मार्क्स हैं, जो 2 साल का डिप्लोमा है मैट्रिक के बाद होता है। इसी तरह जो फॉरेन क्वालिफाइड हैं, ओ लेवल किया हुआ है या ए लेवल किया हुआ है, तो उसको भी जो परसेंटेज है वो 70% ही इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन अगर उम्र के लिहाज से बात करें तो 1 अगस्त 2025 तक उन स्टूडेंट्स की उम्र 25 साल होनी चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा है तो फिर वो अप्लाई करने के काबिल नहीं होंगे। इसी तरह अगर मैं डीवीएम जो हमारी इमर्जिंग डिग्री है और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसके मैं स्कोप की बात करूं तो पाकिस्तान में वेटरनरी साइंसेस या एनिमल साइंसेस जो है वो सबसे जॉब ओरिएंटेड डिग्री समझी जाती हैं, जिसमें
हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इस तरह फॉरेन स्कॉलरशिप्स हैं जिस पे लोग बाहर जाते हैं पीएचडी करने के लिए, एकेडेमिया के अंदर जॉब्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, आर्मी के अंदर जॉब्स हैं इसकी। तो बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो इस शोबे के अंदर पाई जाती हैं अगर लोग डीवीएम करते हैं। तो इसमें मैं कहता हूँ कि जो मॉर्निंग का भी सेशन हमारा होता है और इवनिंग का सेशन भी होता है। इसके अलावा जंग कैंपस की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे पास 5 डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंसेस, जिसमें 4 डिसिप्लिन हैं, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, पोल्ट्री साइंसेस और एनिमल न्यूट्रिशन। इसी तरह पैथोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट है जिसमें पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। फिर अगर मैं बेसिक साइंसेस की बात करूं तो उसके अंदर हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसी तरह फार्माकोलॉजी, और क्लिनिकल साइंसेस में मेडिसिन और सर्जरी और थ्योरी की डिग्रीज होती हैं। तो लिहाजा ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड और बहुत सी तनों वाली डिग्री है जिसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं समझता हूँ कि जो ख़ास तौर पे हमारे फार्मर हजरात हैं वो अगर अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि इस फील्ड के अंदर आएँ, और क्योंकि उनकी बेसिक्स भी होती हैं इसके अंदर और वो जानते हैं कि जानवरों को कैसे पाला जाता है, एग्रीकल्चर को कैसे संभाला जाता है, और फिर इसमें ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, रोबोटिक्स का दौर है और प्रिसीजन एग्रीकल्चर का दौर है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का दौर है, तो इसमें पढ़े लिखे नौजवानों को आना चाहिए और वो ऐसे डिग्री प्रोग्राम का इंतखाब करें जो उनकी जो एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकें और दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें। इसी तरह अगर मैं मेरिट स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को मेरिट स्कॉलरशिप भी देती है। इसके अलावा HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, होनहार स्कॉलरशिप, चीफ मिनिस्टर होनहार स्कॉलरशिप और पीफ का स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होता है जो स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ीस अफोर्ड नहीं करते या गरीब ख़ानदानों से हैं या उनके वालिदैन जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर रहे फ़ीस को, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का भी एहतमाम करती है। तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेस पाकिस्तान की बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर आपका मुस्तकबिल महफूज है। और अंडर दी डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस यूनिवर्सिटी जो है वो दिन रात काम कर रही है और इसका एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये उम्मीद दिलाई जा सके कि इंटरमीडिएट के बाद उनके पास बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिग्री प्रोग्राम्स की, जिनके अंदर वो काम करके अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं और मुल्क कौम का नाम भी रोशन कर सकते हैं।